हाँ बोलो। बाबा, मैंने आपसे आदिल का जिक्र किया था ना? हाँ हाँ, वो मास्टर का बेटा। जी जी, मैं चाह रही थी कि आप उससे मिल लें। मुझे मोहतात रहना होगा, क्योंकि बाबा साईं के लोग तुम लोगों को चारों तरफ ढूंढते फिर रहे, इसलिए मेरे ऑफिस में मिलना मुनासिब नहीं होगा। तो फिर आप मेरे यहाँ आ जाएं। मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस भी उनकी नज़रों में है। हाँ, अभी है। वैसे बाबा, एक जगह और है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं है। ठीक है, ठीक है। खेतों का सौदा तो हो गया है। कितने में? बस अच्छे पैसे मिल रहे हैं। आओ भाई आओ मुंशी। वालेकुम सलाम। सुनते हो गांव वाले क्या कह रहे हैं? छोटे साईं के पहले बीवी और बच्चे मिल गए। हाँ, ये खबर मेरे भी कानों तक आई है। अगर ऐसा है तो वडेरा साईं उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोटा साईं भी बड़े साईं का बेटा है, फिर भला वो अपनी औलाद को कैसे कुछ होने देगा? इन लोगों के लिए औलाद कुछ नहीं होती। अरे बाहर की औरत बाहर की होती है और उसकी औलाद भी पराई होती है। पर जो उनके अपने घर की बीवी है, उसने छोटे साईं को माजूर औलाद दी है। ऐसे में उनकी पहली बीवी के बच्चे ही छोटे साईं के वारिस होंगे। अब सोचने की बात यह है कि बड़ा साईं उनको अपना वारिस समझता भी है कि नहीं। बाबा बिल्कुल ठीक कहा है मुंशी ने। वडेरा साईं ने अगर उनको कबूल करना होता तो बहुत सालों पहले कर लेते और छोटे साईं दूसरी शादी भी ना करते। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई। बशीरा, जल्दी जल्दी काम कर। तू सच कह रही है? छोटे साईं की कोई और बीवी और बच्चे भी हैं? हाँ हाँ, और तुझे पता है उनकी बेटी कौन है? कौन है? जो शहर से पहले अखबार वाली बीवी आई थी ना, जो जरीना को अपने साथ ले गई थी, वो। हाय सच? तुझे कैसे पता? आदिल का फोन आया था शहर से। उन्होंने बताया था बाबा साईं को, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो रोज छोटे साईं की बेटी से मिलते हैं उनके दफ्तर में। तेरा आदा क्यों मिलता है उनकी बेटी से? क्यों ना मिले, अच्छा है ना। इसमें क्या अच्छा है? क्या पता कल कला वो गांव आए और अपने बाबा साईं से बात करके आदिल को भी अपने साथ ले आए। हाँ, वो ऐसा कर भी सकती है। जब जरीना को यहाँ से ले गई तो क्या आदा साईं को वापस नहीं ला सकती? वो कर सकती है, छोटे साईं की बेटी जो है। वालेकुम सलाम। कैसे हो बाबा? ये सिसिलिया है। हेलो सर। हेलो, बड़ा जिक्र सुना है आपका। माय प्लेजर कि आप मेरे घर आया। बाबा, आदिल को तो आप जानते हैं। हाँ हाँ बाबा, कैसे हो आदिल? साईं, साईं बस आपकी दुआएं। बैठे थे। थैंक यू। आदिल, तुम जो काम कर रहे हो उससे मैं बहुत खुश हूं। यानी गांव के टूटे फूटे स्कूल को तुमने खुद बनाया और मास्टर साहब के साथ मिलकर तुम तालीम को फैला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। साईं, ये सब तो मैंने अपना फर्ज समझ के किया है। बस मैं इसी तरह काम करना चाहता हूँ गांव वालों के लिए, मगर अब ये लोग मुझे सियासत में लाने की जिद कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ये लोग, बल्कि मैं तो खुद इनको सेकंड करूंगा। लेकिन साईं, वहां से तो आप ना, मैं कभी भी सियासत में आना नहीं चाहता, बल्कि मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो शख्स जो वहां के लोगों के दरमियान रहता हो वही उनके मसलों को समझ सकता है और उसी शख्स को सियासत के मैदान में आगे आना चाहिए। सर, अब परेशानी यह है कि आदिल के नामजदगी के कागजात जमा कैसे करवाए जाएं? उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं देखता हूं कि इसके कागजात कैसे नहीं जमा होते।
इसको मैं खुद लेकर जाऊंगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। लेकिन बेटा ख्याल रखना कहीं बाबा साईं के आदमी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। बाबा साईं आप परेशान ना, उनसे मेरा वास्ता पड़ता रहे और उन लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। सर वहां पहले से ही सहाफियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, फिर प्रेस भी इसकी भरपूर कवरेज करेगा और मोरोसी सियासत के खिलाफ आदिल के कागजात नामजदगी की हिमायत करेगा। That's good. That's good. मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। और तुम? थैंक यू मम्मा। मम्मा क्या है? मम्मा आप ही आ गई हैं और उनके साथ वो भी आई हैं। अरे वो कौन? वो उनकी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी अम्मा और ये वो लड़की है जो हमें देखकर अंदर भाग गई थी, मेरी छोटी बहन दानिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और ये है मेरे पापा और ये है मेरी प्यारी प्यारी मम्मा। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने नताशा की इतनी अच्छी परवरिश की है कि शायद मैं भी नहीं कर पाती। मेरे पास तो शुक्रिया के लिए अल्फाज भी नहीं है। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है। नताशा मेरी भी तो बेटी है ना। जी बिल्कुल। नताशा पे मुझसे ज्यादा आपका हक है। पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले का हक होता है। मुझे तो मेरी बेटी मिल गई, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आप लोगों की बेटी खो गई। बेटियों को तो पराया होना ही होता है जब वो शादी होकर घर से रुखसत होती है। हमारी नताशा की रुखसती तो बहुत शान से होगी। दो तो मायर अश्क पाएंगी उसकी जुदाई पर। कम ऑन पापा, डोंट से दैट। अरे दानिया जल्दी से जाओ चाय बना के लेकर आओ। ओके मामा। और आप आइए ना, यहाँ बैठिए। बैठिए। भाई हमारी दानिया बहुत अच्छी चाय बनाती है, लेकिन चाय के अलावा उसे कुछ बनाना नहीं आता। नताशा तुम जाओ बेटा, स्नैक्स सब कुछ रेडी है, जरा माइक्रोवेव में गरम कर लेना। जी मैम। नताशा कभी कभी किचन में जाती है, लेकिन बनाती सब चीजें बहुत मजे की। माशाल्लाह। जब से नताशा ने आपका जिक्र किया था, मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। मुझे भी। अम्मा अम्मा क्यों नहीं आए? आ जाएंगे अम्मा, आ जाएंगे। मेरे हॉकी रहेंगे ना? हॉकी से क्या करोगे? कहाँ खेलोगे? यही खेलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, मैदान में खेलूंगा। सूर बाबा, आपके इतने सोने कपड़े मैदान में गंदे हो जाएंगे। हो जाए। अच्छा बाबा, अच्छा खेल लेना, कंघी तो पहनने दो। वो देखो अम्मा आ गई। अम्मा सदके मुबारक मेरे मंसूर, आज तो बड़ा सोना लग रहा है। करे बेबी आप आ गई, सुबह से आपको याद कर रहे हैं। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन करीब है तो औरतों से मिलने इधर उधर जाना पड़ता है।
बाबा नहीं है। नहीं, वो काम में मसरूफ थे ना, पर अगली दफा जरूर आएंगे। झूठ। मंसूर देख, तूने हॉकी मंगाई थी ना, मैं लाई हूँ। मुंशी ला हॉकी फड़ा, तू जा बाहर गाड़ी में इंतजार कर। मेरे मंसूर की हॉकी आ गई है, अब तो खुश है ना? नसीमा ये उठा दो। मेरा पुत्र जो कहेगा मैं लेकर आऊंगी, तू फरमाइश तो कर। सदके समंदर झील